ए मेरा पंजाब नहीं, ए मेरा पंजाब नहीं, मैं इतना छड़ के नहीं गया सी नू। ये मेरा पंजाब बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने आरसीबी की जर्सी पहन ली है आज। मैं तो आरसीबी का सपोर्टर था। कल मैं मैच में दोनों जर्सी लेके गया हुआ था। जैसे ही पंजाब हारना शुरू किया, मैंने जर्सी चेंज की और मैं आरसीबी की जर्सी पहन के बैठ गया वहाँ पे। मैंने कहा कि चलो, दिल नहीं जीत रहा तो दिमाग ही जीत जाए, कुछ तो चल जाए। बट व्हाट अ वन साइडेड गेम यस्टरडे। मतलब मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया मैच स्टेडियम में देख के। पैसा बर्बाद हो गया सारा। हाँ, लाइक मेरे को दोनों ही टीमें ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं कंपेयर टू द अदर टीम्स जो प्लेऑफ्स में आई हैं, बट आई वांटेड पंजाब टू विन स्ट्रेट थ्रू टू द फाइनल्स। मैं चाहता हूँ कि पंजाब ही फाइनल भी जीते, बट अभी एक और मौका उनके पास है एंड आई थिंक दिस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ऐसा पहले हुआ है कि एक टीम क्वालिफायर वन में बहुत बुरा हार के सब कुछ जीती है। आई मीन बस्ती वाले फेंट गए, पर चलो कोई गल नहीं, अभी मौके हैं हमारे पास। होना था तो कल हो गया, विच इज अ गुड ओकेजन टू लूज, कि आपके पास एक सेकंड चांस होता है। अगर ऐसा कुछ फाइनल में हो जाए तो आपका दिल ज्यादा दुखता है। तो ग्लैड कि ये जो एक ऐसे बोनस वाला चांस था उस वाली सिचुएशन में हुआ। होपफुली दे कैन कम बैक फ्रॉम दिस, लर्न फ्रॉम दिस एंड और रिजल्ट्स आएंगे। अभी भी ऐसा पॉसिबल है कि जो टीम कल क्वालिफाई करी है फाइनल के लिए, वो फाइनल में इस तरह से हार सकती है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा सा रहा है। 49 ऑल आउट। तो तो आई डोंट थिंक कि अभी आरसीबी फैंस को बहुत खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि वी नेवर नो, अभी फाइनल नहीं जीता मेरी है। एक्सपेक्टेशन तो कल यही थी, जब 101 पे पंजाब आउट हुआ है तो मेरे को लग रहा था काश 49 ऑल आउट हो जाए, या काश की मैजिक मिस्ट्री आज चाहे कुछ हो जाए। नहीं मतलब आई वाज़ एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर फाइट फ्रॉम पंजाब एज़ वेल, क्योंकि उन्होंने एक मैच ऐसे कोलकाता के अगेंस्ट जीता था, कि जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल मौत के फिर मुँह उस से मैच छीन में लिया था। यूजी भाई थे ना, यूजी भाई हाँ, कल आई थे थिंक नहीं कल वो एक हमारे। दे मिस द ट्रिक बाय गेटिंग मुशीर इन। हम्म। उनको बिल्कुल गेम टाइम नहीं मिला था इससे पहले, एकदम से आप उनको क्वालिफायर में उतारे। वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं एज में, पिछले साल रणजी भी नहीं खेले हैं। आप एकदम से विद जीरो गेम टाइम उस सब के अब उनको बाद ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो जहां आपकी 6-7 विकेट गिर चुकी है। तो बैट्समैन ऑलवेज गोना बी अंडर प्रेशर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी क्रम्बल कर जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। वो फैन है कोहली साहब के, इसलिए उन्होंने ये किया है कि ये लो, आई एम अ सुपर फैन, जाओ फाइनल खेलो, हम बाद में आएँगे। नहीं, मेरे को लगता है कि वो चाह रहे थे कि एक वाइल्ड कार्ड को निकाल सकें, एंड दे वांटेड अ लिटिल बिट मोर बैटिंग, जो विशाख प्रोबब्ली उस टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर पाते। विशाख उसकी वजह नहीं, से बट शायद वो। शशांक शेट्टी कैन बैट डिसेंटली, और 3 बॉल में 0 बट तो फिर विशाख भी मार बॉलिंग लेते। नहीं मिलती ना उनको, फिर बॉलिंग नहीं मिलती वहाँ से। तो दैट आई वुड हैव मीन बीन अ शेड के प्रॉब्लम कि मीडियम उनको पेस देखना था कराते हैं, बट थोड़ा। आई थिंक मेरे हिसाब से दे शुडंट हैव डन एनीथिंग, लेट द बैटिंग लाइनअप बी। जहां पे आपके इतने विकेट्स इतने रन पे गिर गए हैं, इट्स रियली नॉट गोना मेक अ डिफरेंस। आई मतलब इट थिंक वाज़ अ लास्ट वी डिच मेड अ एफर्ट कि केस कुछ फॉर ना कुछ दिस। तो सैल्वेज कर पाएँ हम वहाँ पर मैच आई में, मीन आई कि अंडरस्टैंड अगर द 130 अटेम्प्ट वहाँ प्लस भी पे। बन जाते वहाँ पे, तब भी वो फाइटिंग टोटल हो सकता था पंजाब के लिए। जहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी बॉलिंग देखी है पंजाब की फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू ओवर्स। बट आएँगे बॉलिंग पे भी। बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ शशांक भाई से। शशांक भाई, प्रेडिक्शन तो कर दी टॉप 2 की, उसके बाद जितना भी उगता है भाई। नहीं, नहीं, प्रेडिक्शन टॉप 2 तक की थी, वहाँ तक सच है। हाँ, उसके आगे कुछ नहीं बोला था। वो उसके कह रहे हैं आगे अभी पहले तक यहाँ तक ट्रॉफी तो जीतनी पहुँचे। है। कह रहे हाँ। हैं ट्रॉफी के लिए अगले साल करेंगे प्रेडिक्शन। देखो हमारे प्लेयर प्रिपेयर नहीं थे। जैसे कि आप पहले भी समझ गए होंगे कि सिर्फ श्रेयस अय्यर थे जिनको पता था कि अभी इसके बाद भी मैच होते हैं। हमारे वाले तो बेचारे पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। नहीं, बट आई थिंक जिन्होंने भी ये वाला एफर्ट या अटेम्प्ट किया है कि एकदम से बैटिंग सब ले आओ व्हेन योर बैटिंग इज क्रम्बलिंग, ये हमने पूरा सीजन में देखा है कि बैटिंग वाला सब हैज नॉट वर्क। 99% ऑफ द टाइम वो वाला फेल ही हुआ है। मैंने कितने केसेस देखे हैं जिसमें नॉट पे ही आउट हो गया वो बंदा, जिसको एकदम से आप ले आते हो कि ओ शिट, बिल्कुल बैटिंग क्रम्बल हो रही है। आई थिंक इसमें मैं रवि शास्त्री से एग्री करता हूँ कि जब आपके 6-7 बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए, सिमिलरली इसमें आपके 8-9 बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए, तो 10वां क्या कर लेगा? हाँ, तो आई अगर आपके एग्री देयर। 8-9 बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक बियर पियो, बैठ जाओ अपनी ड्रेसिंग रूम में और वहाँ पर मज़े करो। कर बुतरों को कुछ करने दो अपना काम। आई एग्री। आई मीन आई थिंक कल अगर यूजी होते तो शायद क्लोज जरूर होती गेम, 1-2 विकेट्स और मिलते, थोड़ा सा यूज़ी तो इंजर्ड और। थे, क्या कर सकते हैं अब? मतलब कल यूज़ी भी नहीं हम्म, थे, यानसेन भी नहीं थे, फर्गुसन भी नहीं थे। मतलब दिस इज़ नॉट द बेस्ट लाइनअप दैट पीवीकेएस हैव एट द मोमेंट। दिल में तो सीएसके फैन दैट्स ही है, ट्रू, सीएसके निकल ही दैट्स जाता है ट्रू। मुँह में। बट आई थिंक दे स्टिल हैव अ डिसेंट स्क्वाड, दे शुडंट लूज होप। इसमें जो विकेट्स गई हैं एटलीस्ट 4 से 5 विकेट्स ऐसी ही थी जो आई थिंक बैट्समैन अपनी विकेट थ्रो करके गए हैं।
Yes, the wicket did have a little bit, थोड़ा बहुत बाउंस कर रही थी कल एक्स्ट्रा बहुत ऑन अच्छी द ऑड बाउंस और ओकेजन। स्विंग कर रही थी, दोनों चीजें बहुत प्यारी हो सीम रही भी थी। मिल रही बट थी अगर हल्की- अगर आप हाँ, पहली ही सीम विकेट देखो तो बिल्कुल डॉली कैच दी उन्होंने, जैसे प्रैक्टिस वाली कैच पकड़ाते हैं, बिल्कुल I think वो रेस्ड उसका द bouncer फील्डर। था जो he just couldn't sort of get मेरे को ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मिस टाइम किया, कल शॉट बिल्कुल मिडल से आता हुआ दिखा मुझे, वाला शॉट सीधे फील्डर के हाथ में दिया। आई थिंक उसमें कुछ ना कुछ नर्वसनेस भी थी, यंग टीम है पंजाब की, यू विल हैव दैट। is probably my take on this. I think कि this was nerves more than anything else. They just wanted to back them out of the game. And I think जो कि बुरी चीज भी नहीं है मेरे हिसाब से, कि अगर नर्वसनेस है तो वो एक आध गेम में निकल सकती है, नेक्स्ट गेम में जो उनके पास एक और चांस है, मे बी दे परफॉर्म अ लॉट बेटर। या तो स्किल का इशू होता है, जैसे सीएसके की टीम थी इस बारी की, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, कि यू डिडंट हैव इनफ स्किल इन द बैटिंग लाइनअप कि वो कुछ इनफ टोटली डाल पाए या वो कोई भी टोटल चेज कर पाए। बट इसमें एटलीस्ट यू हैव कि स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट नर्वसनेस थिंग। तो मे बी नेक्स्ट मैच में दे परफॉर्म अ लॉट बेटर। I feel like कि the onus will be on Prab Simran. उनको अच्छे स्टार्ट देने पड़ेंगे, उनको जेन्युइनली जैसी इनिंग्स उन्होंने थ्रू आउट द सीजन खेली है वैसी खेलनी पड़ेंगी। बट कल पंजाब वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन लग रहे थे वो कल भी पंजाब। that is why I think he needs to play a longer innings. He needs to stay at least till the power play या 8-10 ओवर उनको खेलना ही पड़ेगा। आई नो कि एक दो क्लाउन चैनल्स हैं जिनकी टीमें खुद तो 7 और 9 पर बैठी हैं और वो लोग पंजाब को बोल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पहले अपने ऋषभ पंत से 4 रन निकलवाएं तो फिर हमसे आगे बात करें। रोता रोता आई तो थिंक बेचारा पहुंचा है, वो गिरने वाला था अपने हैंडस्टैंड करते हुए। बट आई थिंक कि इस टीम के लिए बहुत क्रूशियल है कि जब इनको स्टार्ट्स अच्छी मिलती हैं, अगर इनके पावर प्ले अच्छे जाते हैं, दोनों ओपनर्स में से कोई भी एक रन मारता है तो फिर इनका फ्लो बहुत अच्छा जाता है। तो प्रभ बीइंग द सीनियर गाय आई वुड रिलाई मोर सो ऑन हिम कि आर्या थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, बट आई थिंक प्रभ सिमरन को थोड़ा सा ही हैव टू पुट हिज हैंड अप। आई डिसएग्री हियर, मेरे हिसाब से वो एज ओल्ड वाला ही सवाल है कि अब आप रोहित शर्मा को बोलोगे कि आप टिक के खेलो या मार के खेलो वाली बात है। नहीं अगर इफ यू आर एन ओपनर तो आई डोंट थिंक कि आप उनको इतना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपको भी खड़ के खेलना है, 14 ओवर तक मेरे हिसाब खेलना से है। उनको मार के खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज़ श्रेयस अय्यर हैं जो आगे टिक सकते हैं एंड बैटिंग लाइनअप इज सच कि वहाँ सिर्फ प्रभ श्रेयस बहुत सिमरन ही पे आप अच्छे नहीं एंकर कर रहे हैं। डाल सकते हो कि आपको स्टार्ट भी देनी है, तेज भी वो खेलना अगर है, रन भी बनाने हैं टिक और भी आउट भी नहीं जाएँगे होना है। तो हाँ, अगर ऐसा वो नहीं टिक भी होता है। जाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा। आई मीन आई द थिंक वैल्यू दैट ही ब्रिंग्स इज़ कि वो स्टार्ट से बहुत ही फायरी स्टार्ट देते हैं, जहाँ पर दूसरे बैट्समैन अगर बीच में कंबल भी कर जाएँ, तब भी फिनिशर्स के पास थोड़ा-सा वे रूम होता है कि वो आगे जाके अच्छा स्कोर बना पाएँ। अगर अगर ये वाला मैचअप दोबारा होता है तो आई जेन्युइनली थिंक कि अगर होगा। ऐसी सिचुएशन बनती है तो श्रेयस को नीचे आना पड़ेगा। देन ही हैज टू ट्राई एंड कम इन अ लिटिल लेटर जब स्पिन आती है। इनके पास द ओनली गुड बैट फॉर स्पिन इज श्रेयस अय्यर। बट कल तो बाकी स्पिन सारे आई नहीं ना, बैट्स पर प्रॉब्लम में वही है, आई कल आई सारे ना फास्ट सुयश बॉलर ने विकेट लिए। सुयश काइंड ऑफ सुयश रैन थ्रू देयर कहाँ मिडल स्पिन ऑर्डर। पे? नहीं, नहीं, वो तो फास्ट बॉलर मीडियम है पेसर है सुयश। ना। मीडियम पेसर है वो। तो वही कल सिर्फ फास्ट बॉलर्स को मिली है विकेट, जिसमें आई सुयश फील भी लाइक कि कल इनकी बैटिंग में अगर ऐसा सा मैचअप दोबारा बैठता है, ही विल पिक सुयश अपार्ट। मतलब वो फिर उनके एक-एक ओवर में 10-10, 12-12, 15-15 रन निकाल देंगे श्रेयस अय्यर बहुत आराम से। कोई भी और बैट उतना ज़्यादा अच्छे से रीड नहीं करेगा। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। जो इनको कल सबसे ज़्यादा ट्रबल हुई है मेरे हिसाब से वो ये थी कि ऊपर ही पहले जो वो टॉप का ऑर्डर चला गया था उसी में इनका स्पिन प्लेइंग प्लेयर था। नीचे स्टोइनिस ने आई न्यू वो ही इज़ जस्ट प्लेइंग ही इज़ बाइडिंग हिज़ टाइम एज़ सून एज़ स्पिन कम्स इन। वो पेस को बहुत या अच्छा बट खेल लेते हाउ हैं। कैन यू बी मतलब एट एग्जैक्टली दिस लेवल इंटरनेशनल कैसे लेवल आप के कह सकते आप होगे? हाउ के हाँ, कि वो बिल्कुल ऐसे स्पिन को खेल ही नहीं पाएंगे। नहीं देन पाएँगे। व्हाट इज द पॉइंट, फिर क्या इतना स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, हाउ विल दे, आई डोंट यार स्ट्रांग बैटिंग 2 लाइनअप है ओवर ऑन में ही स्पॉट उन्होंने विकेट्स। निकाल दी सुयश ने विकेट। 3-4 ओवर खेलते तो सही, उनको थोड़ा स्लो करके खेलते। बीच में जो स्लो करके खेलना भी ट्राई आई किया डोंट था थिंक उन्होंने। गूगली कोई भी रीड कर पा रहा था उनकी। द तो प्रॉब्लम वाज़ गूगली अगेन रीड ही नहीं इट हो दैट रहा इज़ द वाज़न्ट प्रॉब्लम अबाउट ना कि आप रीडिंग, अगर इंटरनेशनल आप लेवल आँख बंद करके लप्पा ही घुमा रहे हो तो आई डोंट हाँ, थिंक कि नॉर्मल बॉल पे भी आपका हर बॉल पे छक्का चला जाएगा। देयर इज गुड चांस ऑफ गेटिंग आउट। he was playing pace a lot more comfortably as हाँ, opposed to spin. अग्रीड। तो जब आपकी 7-8 विकेटें आउट हो चुकी हैं, मे बी यू कैन प्ले आउट द स्पिन। स्पिन के बाकी के 16 ओवर स्पिन दैट के इज़ नहीं व्हाट आई एम होने सेइंग। थे। और कल आप देखते तो कल उनसे भी बॉलिंग पांड्या से भी कोई बॉलिंग नहीं करवाई है उन्होंने। सीधा रोमारियो शेफर्ड को ले आए थे। पांड्या का 1 ओवर था जिसमें उनको बहुत पिटाई हुई। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड आए हैं सुयश के बाद बॉलिंग करने के लिए। तो यू हैड एम्पल अपॉर्च्युनिटी जहाँ पर अगर आपको पिन की आई प्रॉब्लम थिंक हो रही वो है तो आप कहीं न पेस को प्ले कहीं आउट कर सकते स्ट्रैटेजी, थे। प्लानिंग, ब्रेन फेड हुआ मेरे हिसाब से। मतलब दिमाग ही नहीं लगाया कि 7-8 विकेटें भी आउट हो गई, उसके बाद भी बंदा आके गोटा लगा के लप्पा ही चला रहा है।
I think उस point पे they didn't really have bats who could bat it. बट आई दो थिंक bats है हम वो डिस्कस कर चुके थे कि अगर स्टॉइनिस वहां से खड़ते तो 130-40 वाज पॉसिबल, जहां के आप 80 पर ना हो गए और 90 पर, मतलब but I think Stoinis lacks the skill to play spin. आप कुछ भी नहीं, कह सकते मैं हैं कि वो बताता हूँ, इंटरनेशनल वो प्लेयर स्टोइनिस की हैं। गलती नहीं है, स्टोइनिस ने अपने 1 मैच का रिचार्ज करा लिया था पिछले मैच में, उनके रन हो गए, अब नहीं खेलेंगे वो इसके बाद। आई थिंक कि अगर नहीं, पर अगर आप इस तरह से एक्सक्यूज दोगे तो मेरे हिसाब से देन इट इज नॉट अ चैंपियनशिप वर्दी टीम, कि अगर आपके हाँ, पास सिर्फ एक स्पिन का प्लेयर आई है एग्री। और सिर्फ अय्यर को ही स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग करनी पड़ेगी तो कोई भी टीम सामने आ जाए, फिर देन यू डोंट हैव अ गुड बैटिंग लाइन। आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द विकेट एज वेल। अगर विकेट पे टर्न हो रही है तो अच्छे से अच्छे बैट्स फंसेंगे। कल पंजाब के पास भी स्पिनर लैकिंग था। अगर इनके पास भी लेगी होता तो यू वुड हैव सीन हिम रन थ्रू अ कपल ऑफ विकेट्स इन आरसीबी एज वेल। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड दैट इज पॉइंट टर्नर्स, ही डिड टर्न यस्टरडे। कल वो भी फ्लाइट करने लग गए थे जब विकेट में बहुत मार्जिनल टर्न हो रही थी, मेरे कहने का मतलब ये इट वाजंट लाइक कि रैंक टर्न। बट ऑल आई कि एम ट्राइंग मतलब टू बहुत से ही इज ज़्यादा कि टर्न हो रही हाँ, थी, it's हाँ। not just the Punjab team. If the wicket is turning, I don't see any bats in the modern day era who can play spin. गिनती के 4-5 बैट्समैन हैं जो आप कागज पे लिख सकते हो। बट नहीं पंजाब कि कल रैंक टर्नर वाली it wasn't, but it was doing enough. अगर आपको सीम मिल रही थी क्विक्स के लिए, तो आपको स्पिन भी मिल रही थी स्पिनर्स के लिए। तो देन इफ इट वाज सच अ गुड विकेट देन हरप्रीत बराड़ को भी थोड़ी बहुत टर्न मिलनी चाहिए थी, कुछ एक आधी विकेट तो उनको भी मिली थी, तो वो पिटे हैं। रिस्ट स्पिनर और फिंगर स्पिनर में हर बार थोड़ा तो फर्क रह जाता है। रिस्ट स्पिनर्स गेट अ बिट मोर परचेस आउट ऑफ द विकेट। वेट मोर इज फाइन बट उनको एक भी विकेट नहीं मिली है, उनको तो बट स्पिन की कल कोई भी जिनको विकेट नहीं, विकेट काइल मिली जैमिसन थे, ने एक विकेट ली है। हाँ, कल जो विकेट मिली वो काइल जेमिसन पे क्या ओवर डाला उन्होंने, विकेट मेड इन ओवर। हम वहाँ पर स्टेडियम में बैठ के हर बॉल पे चीयर किया है, हर बॉल पे अपील की है नहीं नहीं, वो मयंक सिर्फ अग्रवाल हमने नहीं के। की, पंजाब वालों ने भी आंखें बंद करके हर बॉल पे अपील करी थी। हाँ, नहीं, आई पंजाब थिंक के साथ ही अगेन हम पूरे हर विकेट थी बॉल उनके पे, मतलब लिए। वो 2-3 ओवर बहुत ही ऐसे इतने इंटेंस ओवर्स थे, तब लग रहा था मैच में सिर्फ तभी मजा आया हमें कल पूरे मैच में। उसके सिवाय तो एक ऐसा लग ओवर रहा था आके कि मैच उन्होंने जीत पहले जाएगा। पंजाब के लिए कराया, सेकंड ओवर में उन्होंने रेड जर्सी देख के सोचा कि मैं आरसीबी में हूँ, तो उन्होंने अगला ओवर उनके लिए करा दिया। अगेन हैड टू बी अ बिट मोर डिसिप्लिन्ड। ये विकेट उनके लिए बहुत अच्छी थी। सिमिलर टू जॉश हेजलवुड, यू हैड टू हिट हार्ड लेंथ्स। आई थिंक जब वो अपने तीसरे ओवर में आए थे तब तक स्विंग बिल्कुल खत्म हो गई थी और उन्होंने आगे पीछे सब ट्राई करके देखा, उसके बाद उनको रन नहीं, पड़ ही बट रहे मेरे को थे। लगा कि जेमिसन का ये था कि पहले जो ओवर सेकंड ओवर में आए उन्होंने सारी आउट स्विंगर्स डाली और स्विंग के साथ खेल रहे थे। एंड में आके वो अपनी हाथ से घुमाने लग गए थे बॉल को, कटर्स क्योंकि डालने वो लग गए थे स्विंग उस खत्म हो पर। चुकी थी उस पॉइंट पे। आई थिंक कि कल जो आरसीबी ने एक बहुत अच्छी चीज की थी कि वो हार्ड लेंथ्स हिट कर रहे थे एंड दे वर लेटिंग द पिच डू इट्स थिंग। बीच राइट। में एक आधी बॉल थी जो एक्स्ट्रा बाउंस कर रही थी, एक आधी बॉल थी जो थोड़ी नीची रह रही थी। ऑल पंजाब हैड टू डू वाज द सेम थिंग। बट आई मीन यू डिडंट हैव अ लॉट टू प्ले फॉर, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि टीम तब भी जीत सकती थी। बल्लापुर में लेकिन उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है, दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर देम, ये बहुत प्लस बड़ा आरसीबी प्रॉब्लम रहा का है। वे रिकॉर्ड हैज़ बीन मतलब हाँ। फ्लॉलेस। एक भी फ्लॉ नहीं आया उसमें, एक भी अगर मैच बेंगलोर में नहीं है तो डिसीजन ऑलरेडी डन है। बट तो डिसीजन क्या आज के मतलब? मैच का भी देखना पड़ेगा। आज है गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। हू आर यू पिकिंग एज़ अ स्क्वाड? मेरे को लग रहा है, माय फर्स्ट टेक, मेरे को लगता है मुंबई जीत जाएगी। एंड या मुंबई अगर जीत आई थिंक जाती है इट्स अ तो यूनानिमस डिसीजन, मोस्टली बिकॉज़ मैं जीटी को अच्छा चांस देता बट बटलर इज अपैरेंटली नॉट अवेलेबल ड्यू टू राइट, नेशनल ड्यूटीज, सो दैट वाज एन इंटीग्रल पार्ट फॉर दैट टीम। मेरे हिसाब से राइट। नंबर 3 पे वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे उनके लिए, और पावर प्ले के बाद जब रन मारने मुश्किल होते हैं वहां पे बटलर आके जो रन मार रहे थे, जिस स्ट्राइक रेट से मार रहे थे, आई डोंट थिंक उनके पास कोई भी रिप्लेसमेंट है उनके लिए। इनफैक्ट किसी भी टीम के पास नहीं है जॉस बटलर की रिप्लेसमेंट। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टी20 फॉर्मेट, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा मिस होगा उनके लिए। एंड मुंबई इज ऑन द राइज एंड आई थिंक दे आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस, उनको जीतना चाहिए। आई थिंक दोनों ही टीम्स के पास चैंपियनशिप एक्सपीरियंस है, दोनों टीमें जीती हैं, बट मुंबई के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड दैट हेल्प्स इन दीस सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। इनकी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने फाइनल मल्टीपल टाइम्स खेले हैं, तो उनके नर्व्स बहुत काम होंगे कंपेयर टू सम ऑफ दोज प्लेयर्स जो बेचारे फर्स्ट टाइम अब एलिमिनेटर खेल रहे हैं एकदम से। अगर आपके नर्व्स गेट द बेटर ऑफ यू, यू लूज दैट गेम, व्हिच वी सॉ यस्टरडे एज वेल। ऐसे लगा कि देयर वर नर्व्स इन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। तो yes, I feel like Mumbai has a better chance simply because they've got a lot of players जिनके पास वो championship pedigree है। दैट्स ट्रू। मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम लग रही है कि अगर मुंबई जीत जाता है तो प्रोबब्ली विल दे दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर ट्रू, पंजाब I इन द think क्वालिफायर टू।
if That if is the only Mumbai reason I या don't इन want them to win. एनीबॉडी आई थिंक जो भी Yeah, घुस yeah. जाता मुंबई अगर वहां से आगे जाती है तो मतलब पंजाब के लिए भी प्रॉब्लम है और अगर वो वहां से आगे जाती आरसीबी है से तो भी। आरसीबी के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है I mean अगर मुंबई फाइनल खेलती है तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दे टेक इट ऑल। अगर अगर वो फाइनल में जा रहे हैं तो आई आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आरसीबी क्रम्बल कर जाती है फिर उसमें, क्योंकि फाइनल इज अ वेरी डिफरेंट बीस्ट। आरसीबी के ऑलरेडी गोस्ट्स हैं फ्रॉम द पास्ट, दे विल जस्ट ट्राई वेरी डेस्परेटली टू गेट अवे फ्रॉम देम। वैसे भी मुंबई का स्ट्रेटजी अलग है ना, वो वेल प्लेड नहीं करते हैं, वो वेल पेड करते हैं। तो हाँ, क्वालीफायर में तो पहुँचा ही दिया है उनको। हाँ, तो उनकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो उससे वेल हारना पेड मुश्किल इज़ रहता बेटर देन वेल प्लेड। है। आई मीन उनके पास प्लेयर्स भी बहुत तगड़े हैं। मोस्ट ऑफ दोज प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर इंडिया एंड देन दे हैव ऑल ऑफ दीज एडवांटेजेस एज वेल। तो या वॉच आउट। एडवांटेज आप लोगों को भी मिल सकता है अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो रेड बेल आइकन के साथ। आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी दिखने लगेंगी। पुरानी आईपीएल वीडियोस देखनी तो यहाँ पर है, बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।